होमवर्क आपको दिए थे, और ये होमवर्क जो है वो ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ये एसवीटी, एसवीटी यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और कौन से ईयर का है ये देखना पड़ेगा। आइदर 23 का होगा, नहीं तो 24 का होगा। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग, और इसका नोट्स आप बनाओगे, कॉपी में लिखोगे, रिवाइज करके जाओगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला है कि ओवरऑल डेप्थ ऑफ द टी बीम। टी बीम का ओवरऑल डेप्थ जो है वो क्या होता है। देखो छोटू, ओवरऑल डेप्थ को अगर हम लोग डिफाइंड करें, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना बच्चा, सबका ध्यान यहाँ पे है। ओवरऑल डेप्थ को अगर हम आपसे पूछे क्या होता है, तो आप यही बोलोगे ना कि सर टॉप से लेके बॉटम का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इसी को ओवरऑल डेप्थ बोलते हैं। द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ टी बीम फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इसी को डेप्थ बोलते हैं। समझ में आया? अरे हाँ कि ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सबको समझ में आया? यस सर। हाँ, ये हम लोग समझ गए कि ओवरऑल डेप्थ ऑफ द टी बीम क्या होता है। तो ये होता है वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा, डेप्थ जो है वो कितना देना पड़ेगा। डेप्थ यानी आप बीम को कितना यहाँ पे मोटा बनाओगे, क्या ये दो चीज पे डिपेंड करेगा। एक तो लोड पे, डेप्थ जो है ओवरऑल डेप्थ है, ये दो चीज पे डिपेंड करेगा कि लोड कितना आ रहा है। अरे अभी ना बताए कि अगर ज्यादा लोड आएगा तो ज्यादा मजबूत बीम बनाना है, अरे हाँ कि ना। और दूसरा ओवरऑल डेप्थ है वो दूसरे चीज पे डिपेंड करेगा, वो है स्पैन। स्पैन, स्पैन का मतलब है कि अगर 10 मीटर से ज्यादा दे रहे हो तो डेप्थ ज्यादा देना पड़ेगा, और अगर लेंथ कम है तो आप डेप्थ कम रखोगे। समझा? अगर स्पैन बढ़ाओगे तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, लचीला हो जाएगा, तो उसके टूटने के चांसेस ज्यादा हैं। तो डेप्थ जो है वो लोड और स्पैन के ऊपर डिपेंड करेगा। बताओ, सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर, लोड के ऊपर और लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, एग्जैक्टली exactly। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि डेप्थ जो है वो क्या रखते हैं। तो अभी कभी कभी सुने होंगे तुम लोग, या तुमको कभी पढ़ाए भी होंगे या बताए होंगे, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान में आएगा कि इसको लेंथ या स्पैन कहा जाता है। ठीक है, इन जनरल 1/10 लेंथ, लेंथ का 1/10 कर दो, जितना लंबाई है उसको 10 से भाग दे दो, से लेकर जो लेंथ है ना उसको 15 से भाग दे दो। इसी के बीच में डेप्थ जो है वो वैरी करता है। टी बीम का डेप्थ है वो कहां से कहां तक वैरी करता है, तो L/10। एल क्या है, ये स्पैन, लेंथ। तो लेंथ जो होगा उसका 10 भाग या 15 भाग पे होता है। देखो अब इस बात को समझो कि ओवरऑल डेप्थ ऑफ द टी बीम अगर हमको लिखने के लिए आ गया, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो लिखोगे द डेप्थ ऑफ द बीम इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स टॉप टू इट्स बॉटम। तो इट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कैसा डिस्टेंस है, तो वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम टॉप टू इट्स बॉटम। द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम डिपेंड अपॉन द स्पैन एंड लोडिंग कंडीशन। लोड कितना लग रहा है, ठीक है, और स्पैन कितना है। स्पैन का मतलब हो गया लेंथ। जैसे यहाँ पे टी बीम है, यहाँ पे टी बीम है, ये टी बीम है, तो ये इसी को स्पैन बोलते हैं बउआ, इसको स्पैन कहते हैं। ये स्पैन हो गया, लेंथ हो गया। ठीक है, तो स्पैन और लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका डेप्थ जो है वो कितना रखोगे। देखो डेप्थ ऑफ द टी बीम, टी बीम का जो डेप्थ है, टी बीम का जो डेप्थ है, ध्यान से सुनिएगा बस, जस्ट जस्ट अ मिनट। ठीक है, देखो डेप्थ ऑफ टी बीम, तो डेप्थ ऑफ टी बीम में यहां पे ध्यान से देखना कि अगर सिंपली सपोर्टेड टी बीम है, सिंपली सपोर्टेड टी बीम है, तो ओवरऑल डेप्थ इज ऑफ्टन एज्यूम टू बी 1/12 to 1/15 ऑफ अ स्पैन।
जो भी स्पैन होगा वो स्पैन बटे 12 कर दो, यानी लेंथ बटे 12 कर दो, से लेकर आप स्पैन बटे 15 कर दो। इसी के बीच में आपको डी का वैल्यू मिल जाएगा, ओवरऑल डेप्थ का वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। डेप्थ इक्वल टू स्पैन बाय 12 से लेकर इनके बीच में जो भी नंबर आएगा वही आपको डेप्थ लेना है। मान लो स्पैन है, वो स्पैन हो गया यहाँ पे 1200 मिलीमीटर, ठीक है, यानी 1.2 मीटर। तो आप यहाँ पे पुट कर दो स्पैन का मान, और इन दोनों के बीच में कोई एक नंबर आएगा उसको आपको कंसीडर कर लेना है। जब हम लोग आ जाएंगे कंटिन्यूअस बीम पे, कंटिन्यूअस टी बीम पे, द एज्यूम ओवरऑल डेप्थ डिपेंड अपॉन द लोडिंग कंडीशन। अगर लाइट लोड आ रहा है तो 1/15 से लेकर 1/20 के बीच में, और अगर मीडियम लोड आ रहा है तो 1/12 से लेकर 1/15 के बीच में, और अगर हैवी लोड आ रहा है तो 1/10 से लेकर 1/12। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है कंटिन्यूअस बीम में, और ये कंडीशन याद रखना है आपको सिंपली सपोर्टेड बीम में। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ ओवरऑल डेप्थ ऑफ द टी बीम, जो आपको याद रखना है। और क्वेश्चन जो आएगा ना वो 4 या 6 नंबर का आएगा, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली 4 या 6 मार्क्स का आता है, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, बस आप इतना दो सेंटेंस बनाओ ओवरऑल डेप्थ ऑफ द टी बीम के बारे में, और उसके बाद जो है वो उसका जनरल स्पेसिफिकेशन लिख दो कि कहां से कहां तक ओवरऑल डेप्थ वेरी करेगा इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम और इन केस ऑफ कंटिन्यूअस बीम, और बस काम खत्म हो गया हम लोग का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वह इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज। इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज, तो जब आपको हम पढ़ा रहे थे तो फ्लेंज बोले थे कि स्लैब का वो हिस्सा, स्लैब का वो भाग जो वेब के साथ साथ इफेक्टिवली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे या स्टीफनेस प्रोवाइड करे। मतलब देखो वेब क्या हो गया, अगर आप यहां पे देखोगे तो दिस इज द टी बीम, और टी बीम में ऊपर में क्या है, यहाँ पे स्लैब है। स्लैब जो होगा वो तो ठीक ठाक एक डायमेंशन का होगा, लेंथ इसका तो ज्यादा होता ही है, इसको हम लोग बोलते हैं वेव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये जो बीम है इसके साथ साथ स्लैब जो है वो अटैच है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये एराइज होता है कि इफेक्टिव फ्लेंज क्या होता है सर। तो स्लैब का वो हिस्सा, ठीक है, स्लैब का वो हिस्सा जो इस वेब के साथ, ये वेब जो है, ये बीम जो है, इसके साथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। स्लैब का वो हिस्सा जो वेब को क्या करता है, सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्लैब का हिस्सा नहीं माना जाता है, सर्टेन लेंथ को हम लोग इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। फ्लेंज ये हो गया, इसी को तो फ्लेंज बोलेंगे। तो इफेक्टिव लेंथ विड्थ ऑफ द फ्लेंज, और इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखें क्या होता है विड्थ ऑफ द फ्लेंज का, तो याद होगा आपको क्या बोले थे, यहां पे हम लोग लिखे थे क्या था, L0/6 प्लस BW प्लस 6DF। ठीक है, अगर कंबाइंड है तो टी बीम के केस में, और एल बीम के केस में ये हो गया था L0/12 प्लस BW प्लस 3DF। ये किसके केस में था, विड्थ ऑफ द फ्लेंज, एल बीम के केस में। एल ये हो गया टी बीम, और ये था एल बीम। ठीक है, और आइसोलेटेड के केस में क्या था, आइसोलेटेड बीम के केस में क्या था विड्थ ऑफ द फ्लेंज, L0/L0/B प्लस 4 प्लस BW। अब इसी का बोले थे हाफ कर दो, या, यानी यहां पे 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपको एल बीम के लिए। अरे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ ये सब फॉर्मूला याद है। ठीक है, बस आप यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये टी बीम के लिए हो गया। और अगर एल बीम के लिए हम लोग देखें तो बस आपको इसका हाफ कर देना है। क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द फ्लेंज L0/L0/B प्लस 4 प्लस BW, और यहाँ पे आपको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर डिफाइंड करें तो इफेक्टिव विड्थ क्या होता है, स्लैब का वो हिस्सा जो वेब के साथ साथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देखो द इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ फॉर टी बीम एंड एल बीम रिफर टू द पोर्शन ऑफ स्लैब
that act effectively with the beam, with the beam wave। तो विद द बीम वेव, तो वेव के साथ साथ स्लैब का वो हिस्सा जो इसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो इफेक्टिव जो होता है, जो स्लैब का इफेक्टिव पोर्शन होता है टू रजिस्ट बेंडिंग मोमेंट, एंड इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फैक्टर लाइक। अच्छा, ये जो विड्थ ऑफ द फ्लेंज होता है, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? तो ये डिपेंड डिपेंड करता है स्पैन के ऊपर। तो एल नॉट बटे क्या लिखते हैं 6 प्लस, और किसके ऊपर डिपेंड करता है? बी डब्ल्यू, विड्थ ऑफ द वेव, स्पैन के ऊपर डिपेंड करता है, स्लैब के थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट के ऊपर, यानी एल नॉट के ऊपर, बी डब्ल्यू के ऊपर, और 6 डी एफ लिखते यही। तो डेप्थ ऑफ द स्लैब के ऊपर भी डिपेंड करता है। बात समझा? अच्छा, द इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ, जो इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ है, ए वाइडर सेक्शन ऑन टॉप, बीम के टॉप पे होता है, विच इज कॉन्क्रीट स्लैब, यानी जो फ्लेंज होता है वो कॉन्क्रीट स्लैब होता है। हेल्प डिटरमाइन हाउ मच द स्लैब कंट्रीब्यूट टू द बीम्स स्ट्रेंथ। तो ये बीम के स्ट्रेंथ में और स्टीफनेस में स्लैब का हिस्सा कितना कंट्रीब्यूट करेगा, स्लैब का कितना लेंथ जो है, यानी स्लैब का कितना भाग जो है वो बीम के साथ मजबूती और स्टीफनेस प्रोवाइड करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव फ्लेंज। तो इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ, ए वाइडर सेक्शन ऑन टॉप, तो फ्लेंज होगा वो टॉप पे ही होगा, विच इज कॉन्क्रीट स्लैब, जो कॉन्क्रीट का स्लैब है, स्लैब के रूप में रहेगा, और हेल्प करेगा डिटरमाइन हाउ मच स्लैब कंट्रीब्यूट टू, स्लैब का कितना हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा है बीम के मजबूती में, उसको इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज कहेंगे। ठीक है, ओके। तो आज का हम क्लास यहीं पे रहने देते हैं, और ये फॉर्मूला भी आपको इसके साथ लिखना है। तो ये कंप्लीट जो है वो आपका सॉल्यूशन हो गया है इस क्वेश्चन का। आई थिंक ये 6 मार्क्स में होगा। तो इतना लिख देने के बाद फॉर्मूला और उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो बता देने के बाद आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। इफेक्टिव वे में तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। वो मतलब वैसे नहीं होता है कि सर थोड़ा सा पढ़ लिए, याद हो गया, छोड़ दिए, नहीं। आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, समझा? और असाइनमेंट के रूप में आपको यूनिट 1 में, 2 में और ये 3 में बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया गया है। उसको आप बार बार रिवाइज करते रहो। सेमेस्टर के एग्जाम में जो भी कुछ आएगा यही सबसे कुछ आएगा, नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आने जा रहा है। ठीक है। अच्छा, वो रीजनिंग वाले में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, तो वो रीजनिंग वाला क्लास का डाउनलोड का ऑप्शन हम ओपन करवा देते हैं, हो जाएगा अभी 1 आध घंटे के अंदर। तो आज का क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं। सभी को थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।